दोस्तों मेरे पीछे जो आप ही अदनान सामी का फ़ोटो देख रहे हैं, आपको याद होगा कि इन्होंने एक समय अपना वेट 200 किलो से 80 केजी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और इसके बाद में बैरेटिक सर्जरी प्रकाश में आई थी और इनको देख करके काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इस थेरेपी को करवाया था, जैसे कि गणेश आचार्य हैं और भी काफ़ी सारे, सरोज खान हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इस थेरेपी को करवाया था। लेकिन ये थेरेपी इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई नहीं। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें करते क्या हैं, आपके शरीर के साथ में छेड़खानी करते हैं। जैसे कि जो लीवर है, लीवर को काट के इसका जो साइज है वो कम कर देते हैं, इससे कि आप जो खाना है वो कम खाओगे, खाना बॉडी में कम जाएगा, कैलोरी कम जाएगी, इसलिए आपका ऑटोमेटिक आपका वेट लूज इसमें हो जाएगा। लेकिन ये जो थेरेपी है इसका एक ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है, यदि आपने अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज नहीं किया तो आपका वेट वापस से बढ़ जाएगा। और ये थेरेपी जो होती है लगभग 5-6 लाख रुपए की होती है, कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, बॉडी के जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है इसके साथ में छेड़खानी कर रहे हैं और बाद में दोबारा बढ़ने का भी चांस है। अब यदि वेट बढ़ गया तो क्या वापस से फिर लीवर को वापस से काटेंगे क्या? है ना, ये भी तो एक रिस्क है। भाई अपने क्या कि लीवर का साइज फिर इतना था, काट के अपने इतना कर दिया और वापस से वेट बढ़ गया तो क्या लीवर का साइज इतना कर देंगे क्या? पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो इसलिए ये जो थेरेपी है इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई नहीं, तभी भी आज भी काफ़ी सारे लोग इस थेरेपी को करवाते हैं। इसके बाद में एक जो थेरेपी है वो है लाइपोसक्शन, ये प्रचलन में आई थी। और इस थेरेपी में क्या करते हैं, ये जो स्किन है, स्किन के नीचे की जो लेयर है इसके बीच में एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसको लगाने के बाद में वो जो अंदर जो जमा फैट है उसको ये शक कर लेता है पूरा, लाइपोसक्शन यानी कि लिपिड को शक कर लेता है पूरा अच्छे से वो, और ऐसे आपका वेट धीरे धीरे आपका बॉडी वेट लूज कर लेती है। हालांकि ये जो थेरेपी है इसमें कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें एकदम से वेट कम नहीं होता है, इसलिए लोग इसको थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। और अभी मार्केट में एक इंजेक्शन आया है और ये धूम मचा रहा है पूरे मार्केट में, और इसका नाम है ओजेम्पिक। एक इंजेक्शन है, इसमें जो सॉल्ट होता है वो होता है सेमाग्लूटाइड, सॉल्ट का नाम है सेमाग्लूटाइड। 2010 में पहली बार इसका आइडिया आया। और आइडिया कैसे आया कि हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो दिमाग को ये सिग्नल दे मुझे भूख नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बॉडी के अंदर एक मैसेंजर होता है GLP-1, ये एक्चुअली एक हार्मोन है। ये क्या काम करता है, ये आपके ब्रेन पे, पैंक्रियास पे और स्टमक पे, तीनों पे एक साथ काम करता है। बनाया इसको था डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि ये पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स है, पैंक्रियास की बीटा सेल को एक्टिवेट करता है और उसको बोलता है कि भाई तू इंसुलिन निकाल। और ये इंसुलिन ज़्यादा निकालता है, ये जो बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ये यूज़ कर लेगा और ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, और इस तरीके से ये डायबिटीज़ में हेल्प करता है। लेकिन ये 2 काम और करता है, और वो 2 काम ये है कि ये ब्रेन के स्पेसिफिकली जो हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है इसको ये एक्टिवेट करता है और ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि मुझे भूख नहीं है। आपको पता होगा कि स्टमक में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। स्टमक में कुछ मूवमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कि फूड अपने स्टमक में गया, पेट के अंदर गया, अब स्टमक की जो मसल्स हैं इसको पूरे अच्छे से मैश करती हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, कृमाकुंचक गतियाँ बोलते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो जल्दी आपका डाइजेस्ट होना शुरू होता है। लेकिन GLP-1 क्या करता है, स्टमक से बोलता है कि मूवमेंट धीरे धीरे करो। क्या बोलता है? मूवमेंट धीरे धीरे करो। अब ये खाना पड़ा हुआ है और धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, ये धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है ना। अब क्या होगा, जो खाना है जो पहले 4 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा था अब वो 8 से 10 घंटे में डाइजेस्ट होगा। आपने एक ही रोटी खाई है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट एकदम फुल है, क्योंकि उस बॉडी जो है आपका स्टमक उसका डाइजेशन बहुत स्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने GLP-1 को स्टडी की और GLP-1 से मिलता जुलता इन्होंने एक सब्सटेंस बनाया जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड, और इसको उन्होंने यूज़ किया इस इंजेक्शन में। तो ये पूरी अपने पड़ी मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन ये है, अगर ये इतना अच्छा है तो क्या ये मुझे लेना चाहिए? यदि किसी का वेट ज़्यादा है तो क्या ये उसको लेना चाहिए? भाई मेरा ही अगर वेट ज़्यादा है तो क्या मैं इसको लूँगा? ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, ये GLP-1 की तरह है लेकिन GLP-1 तो नहीं है ना। GLP-1 से मिलता जुलता है लेकिन GLP-1 नहीं है ये। मतलब क्या कि ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई आर्टिफिशियली चीज़ अनवांटेडली मेरी बॉडी में जाए और मेरी बॉडी में कुछ और काम करे। जो काम के लिए, जिस काम के लिए इसको भेजा गया है वो काम तो करे, लेकिन साथ में कोई और वो दूसरा साइड इफेक्ट कर दे, तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मैं इसको लेना थोड़ा सा कम प्रेफर करूँगा। दूसरा, किसी मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो कई सालों के बाद में पता चलता है, कम से कम
10 से 15 साल के बाद में पता चलता है कि ये मेडिसिन जो हमने ली थी उस टाइम पे, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है। मेडिसिन कब आई थी मार्केट में? 2022 में आई है। इंडिया में कब आई है? 2023 में आई है। उसके भी लास्ट में आई है, 24 में आई है एक तरीके से। यानी कि इसको आए हुए अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ फ्यूचर में, वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब आप बोलोगे कि भाई इसका तो प्रॉपर इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अब मैं आपको कई इसके एग्जांपल दूंगा। जैसे कि अभी कोविड के केस में क्या हुआ था, कोविड में लोगों ने वैक्सीन लगवाई, अभी लोगों को साइलेंट अटैक आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि वो कोविड की जो वैक्सीन लगी है इसकी वजह से आ रहा है। जरूरी नहीं है उनकी बात सही हो, लेकिन सही हो भी सकती है। सबको नहीं आ रहा है, किसी किसी को आ रहा है। दूसरा, मार्केट में एक मेडिसिन आई थी फैन करके, और ये जो मेडिसिन है ये भी वेट लूज के लिए आई थी, और बाद में पता चला इससे हार्ट अटैक के जो केस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। ऐसी एक मेडिसिन और आई थी एवेंडिया, और ये डायबिटीज़ की मेडिसिन थी, लेकिन ये भी कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। और भी ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, लेकिन ये सारी वो मेडिसिन हैं जिनका प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, इसके बाद में इनको बैन किया गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप ओजेम्पिक ले रहे हैं इसका फ्यूचर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है हो, और वो हमको 10 साल के बाद में या 15 साल के बाद में पता चले। और मैं तो कहूँगा कि यदि कोई डॉक्टर भी आपको बोल रहा है ना कि मेडिसिन लो, तो मत लो एक बार तो, जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, वेट लूज़ करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मत लीजिए एक बार मेडिसिन। और अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, फैट को मेल्ट कर रहा है अंदर जा करके। अपन ने लगाया इंजेक्शन, पूरी वीक ये काम करेगा, हफ्ते में एक बार लगाते हैं इसको, इंजेक्शन को, पूरी वीक ये काम करता है और ये फैट को मेल्ट करता है बॉडी के अंदर जो जमा फैट है। इतना सारा फैट मेल्ट होने के बाद में कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। लेकिन लीवर के पास में ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इतने सारे फैट को एक साथ यूज़ कर पाए। तो क्या होगा? लीवर इसको भेज देगा कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में भेज देगा। ये आप देख रहे हैं लीवर कहाँ भेज देगा इसको? गॉल ब्लैडर में इसको भेज देगा इस मेडिसिन को। क्लियर? गॉल ब्लैडर में भेजने के बाद में ये भी इसके लिए कैपेबल नहीं होगा। तो क्या होगा? कॉलीलिथियसिस, यानी कि गॉल ब्लैडर की स्टोन बनने लग जाएगा। इसमें गॉल ब्लैडर में पत्थर जैसे स्टोन बनने लग जाएगा। और ये आपको अच्छे तरीके से पता है, आपकी फैमिली में या फैमिली के आसपास आपने जैसे भी सुना होगा, जिसको भी गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर बाहर निकालना पड़ जाता है ऑपरेशन करके। ये भी इसके एक ड्रॉबैक है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट? जैसे कि थायराइड कैंसर। जब टेस्ट कर रहे थे चूहों में, जब टेस्ट कर रहे थे तो चूहों में काफ़ी सारे चूहे ऐसे थे, मतलब 50% चूहे ऐसे थे जिनके गले में ट्यूमर जैसा कॉज हुआ था, जिनके गले में ट्यूमर पैदा हुआ था। हालांकि इंसानों पे इसका अभी तक कोई ऐसा इफेक्ट देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो FDA है जिसने इसको अप्रूव किया है उसने इसको एक ब्लैक बॉक्स में डाल दिया है, यानी कि इसको जो यूज़ किया जाए वो एक लिमिटेड यूज़ किया जाए इसको। दूसरा, ये क्या करता है? ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। किसी किसी केसेस में ये केस देखे गए हैं कि ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, मतलब आपकी आंखों की जो रोशनी है उसको धीरे धीरे ये कम करने लगता है। जब इनका एकदम से ये लोग वेट लूज़ करते हैं तो इनका फेस पहले एकदम हेल्दी होता है, बाद में इनका फेस एकदम से सिकुड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए पहले एक आम की जैसा फेस था, बाद में उसको चूस के फेंक दिया हो आम को, ऐसा फेस इनका हो जाता है। जब ये आपका जो फैट है वो बाहर निकालता है तो फेस आपका अजीब सा लगने लगता है। ठीक है? और एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। 1 साल तक यदि आप लेते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा इसमें आता है इंजेक्शन में। वीक में एक बार ये जाता है और 2.5 से 3 लाख का खर्चा इसमें आता है इंजेक्शन में। और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इंजेक्शन छोड़ने के बाद में आपका वेट गेन नहीं होगा। आपने 2.5-3 लाख रुपये खर्च किए, इंजेक्शन कभी तो बंद करोगे या ज़िंदगी भर लोगे? कभी तो बंद करना पड़ेगा। और अब जिस दिन से बंद करोगे उस दिन से हो सकता है कि आपका वेट बढ़ना वापस से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए। तो यानी कि आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया, इंजेक्शन का जो आपने पेन है वो भी सहा, और वापस से आपका वेट बढ़ गया पूरा की पूरा। ठीक है? तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और दूसरा, काफ़ी सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि ये मसल्स लॉस करता है, बॉडी के जो मसल्स हैं उनको लॉस करता है ये ओजेम्पिक। तो इसलिए आपको इसके साथ में प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ता है। अब आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं पूरा की जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स सारे आपके सामने रख दिए हैं ओजेम्पिक के। यदि कभी क्रिटिकल केस आपके सामने आती है कि अब तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप इसको यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ नॉर्मल जो आप जिम वर्कआउट करते हैं, बैलेंस डाइट आप यूज़ करते हैं,
इसके थ्रू यदि आप वेट लूज़ कर रहे हैं सबसे बेस्ट वही है। यस, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड यू आर वॉचिंग विशेष बॉडी लॉजिक्स। थैंक यू।